ब्रज की गलियों में जा रहे हैं। इधर उसके बाद त्रिनावत का संहार किया, भगवान ने उद्धार किया है। 1 साल के होते हैं गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है नाम रखने के लिए। और जब गर्गाचार्य जी आते हैं तो वो बोलते हैं यशोदा मैया को कि देखो ऐसा है, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं रोज, लेकिन खुद अपने हाथों से बनाते हैं, तो आप बताइए हम कैसे करें। तो यशोदा मैया ने सारा सामान उनको दिया कि आप ये सब बना लीजिए, इससे आप अपना भोग लगा लीजिए। अब गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है, खीर बनाई है, शालिग्राम को भोग लगाई है। इतने में खीर की खुशबू, खीर 2 तरह की बनती है। एक तो नॉर्मल लोग बनाते हैं, हम लोग ज्यादातर लोगों को आती नहीं है, भैया बुरा मत मानना। वो सोचते हैं चावल, दूध में चावल डाल दे बन गई खीर। बच्चों को पागल मत बनाओ, हाँ? खीर ऐसे ना बने। खीर बने चम्मच में ऐसे लो ना तो रबड़ी आनी चाहिए, रबड़ी। 5 किलो बता, इतना दूध इतना सा रह जाए, वो बनती है खीर। उसकी आती है खुशबू केसर की जैसी आती है ना, अलग तो परफ्यूम डाल दिए उसके अंदर, तो वो खुशबू पहुंच गई है बलदाव भैया के पास। और कृष्ण भैया हमारे दोनों बड़े भैया जो है वो बोले भैया खुशबू आ रही है कच्ची, अच्छा सा बन रहा है। अब बन तो रहा है, क्या बन रहा है? अब पूजा के लिए बन रहा भैया। अरे पूजा वूजा छोड़, चलो चेक करके आते, देख के आते क्या स्वाद है। अब बलदाव भैया बड़े का तो बड़ा दिमाग हो गया, बड़े की मुसीबत भी हो जाती है। उन्होंने सोचा मैं खाऊंगा तो मैया ये कह देगी तू बड़ा तेरे को समझना है। अब 1 साल का बच्चे में इतनी समझ हो जाती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल। और पहले भी ये तो भगवान है साक्षात शेषनाग। तो कन्हैया को कहते तू जा तू खा, कैसी बनी है मुझे बता फिर मैं खाऊंगा। ये ठुमक से चल के छोटे छोटे से पार ऐसे ऐसे करके गए और वो अपना भगवान का नाम ले रहे हैं। ठीक है, भगवान के ध्यान नहीं है, भगवान खाने जा रहे हैं। अब ये लीला क्यों करी उन्होंने जानते हो? इसलिए करी कि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के जानकार हैं। अगर वो लाला की कुंडली देखते तो उनको पता चल जाता भगवान है। और ये बात अगर यशोदा मैया को पता चल जाती और लोगों को पता चल जाती तो लीला है ही ना पाती। तो जहां हमारे इन्होंने ये लीला करी है, क्या करा? वो खीर जाके खुद खा गई, हाथ में भी लग रही है, मुंह में भी लग रही है। और जब चमचम करके चल रहे हैं तो हाथों से भी वो चली। आंख खुली तो देखा, अरे यशोदा को बोला तेरा लाला देख कितना बेकार है, इसने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। कि महाराज इन्हें शुक्र करो खीर ही खाई है, वो शालिग्राम को रसगुल्ला समझ के ना खाया। हाँ, हम तो बड़े परेशान है, कोई बात नहीं, अब ना बाला के माफ कर दो, माफ कर। ठीक है चलो, बाला के माफ किया। दूसरी बार फिर से खीर बनाई। बलराम भैया कह रहे अच्छी थी ना? हाँ तो सारी तो तू खा गया, इस बार सिर्फ टेस्ट करके आना और मुझे बताना, फिर हम दोनों चलेंगे खाने। और दूसरी बार भी गए हैं, ठुमक चलते चलते पैरों से बोल नहीं पा रहे हैं। ये बोलते नहीं है अभी बच्चे, मानसिक वार्तालाप है वैसे तो, क्योंकि दिखाना थोड़ी दुनिया को कि भाई हम भगवान है, अभी से तैयारी होगी सारी। तो ठुमक करके फिर से चल पड़े हैं। और जब चल पड़े हैं उसके बाद से फिर से उन्होंने वैसे के वैसे ही खा ली। अब तो गुस्सा आया गर्गाचार्य जी को, दोबारा से आवाज लगा यशोदा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं चिंता मत करो, अभी इसको हम पकड़ के रखेंगे। जैसे अभी भी गाँव के अंदर बच्चा जब ज्यादा शैतान होता है उसके पैर में रस्सी बांध के खाट के पाए से बांध दिया जाता है। हमारी माता श्री हमें बचपन में बांधती थी, ऐसा बताती है जब वो शैतान थे। हमने भी बांधे अपने बच्चे पैर बांधे, ये शबरी भैया की जरूर तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान की शक्ल ऐसी इतनी प्यारी, नहीं रुको, मतलब मुंह से कह रहे हैं। तो यशोदा ने फिर से छोड़ दिया। अब की बार जब तीसरी बार खीर लेने गए हैं, खाने गए हैं, तो जैसे ही गर्गाचार्य ने अपनी आंखें खोलिया, वहीं पर छोटे से बालक नन्हे से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल नारायण भगवान की, शंख गदा चक्र सब लेके गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे ये क्या लीला है प्रभु, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मुंह से गलती होगी। खीर आप ही के लिए बना रहा था, अब तो आपने खा ली तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे भैया जीवन धन्य ठीक है, आशीर्वाद दिया तुम्हें, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है? नामकरण के लिए आए, नामकरण नहीं करना, ज्यादा कुछ मत बोलना। वैसे हमसे भी एक बंदे ने कल बोला था भैया कथा करने आया, कथा करो, तुम दुनिया को पता नहीं क्या क्या बोल दे तो बेइज्जती लगती है उनको। मैंने कहा भैया हमारे तो काम ही है,
पंडित जी आप चौथी बार खीर यहीं बनेगी वैसी भंडारे में। मुझे खिला के बताओगे तो देख। नहीं तुम भंडारा करोगे हम खाएंगे इतने गोपियाँ। किसी के साथ गोपियाँ दे रहे हो कितनी है? खीर खाएंगे तभी तो सीखी के बनाना। छोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। जो जो गोपी खीर खाना चाहे ना उसको मैं अपने घर लेके जाऊंगा। मेरे घर जाके भंडारे में चलेगा भंडारे भंडारा में। भी चलेगा। जगह हो जाएगी जगह हो जाएगी। सिखा देंगे खीर बनाना, आप बनवाएंगे तुमसे। अब तिलों में से तो तेल निकलता है, क्या दिक्कत है? इस बार तेल से इस बार तेल से तिल निकालेंगे हम। अच्छा, इस बार तिल से निकालेंगे तेल। बहुत बढ़िया। कभी कभी पेट में से तिल भी निकल आते हैं। इस बार तेल से निकालेंगे तिल। इस बार खीर खानी है हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे हाथों की पनीर खाना, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, खीर तो बननी चाहिए। बननी चाहिए भंडारे में। हाँ ये खीर तो जरूर बनाते हैं, लेकिन चीनी की जगह नमक डाल देते हैं उसमें। अब भाई शुगर है अपने को, हम क्या करें? कोई बात नहीं मीठा खा नहीं सकते। अब ये भगवान जी इतने मीठे हैं ना, मैं शुगर कर दी ले। हम नमक बहुत ही खा मीठा हो लेंगे। गया तू। आवाज नहीं है माइक में आपको। हेलो, भगवान का नाम उन्होंने कृष्ण रखा है और दूसरे बड़े भैया का नाम बलदाऊ रखा है। अब कृष्ण नाम के कई अर्थ हैं। कृष्ण को पहली बात तो देखो नाम समझिए, कृष्ण कृष्ण ये नाम है। गुजरात में कृष्ण बोलते हैं, जो साइड में अलग प्रोनाउंसिएशन है। मेरे वहां मित्र हैं, मेरे वहां पे मित्र है, वो हम उनको बोलते हैं ना जय श्री कृष्ण, वो कृष्ण नहीं बोलते, वो कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन असली उच्चारण कृष्ण है ना। अब इसके अर्थ क्या है? पहली बात तो कृष्ण का मतलब काला। ठीक है, तो ये उनके आइडेंटिफिकेशन है कि भगवान हमारे तो काले हैं। अब भगवान चाहते तो गोरे बन के भी आ सकते थे ना, पर मैं तुम्हारे जैसा हूं ऐसा सोच के आए हैं ताकि हम मान सके आप हमारे जैसे बहुत ज्यादा गोरे नहीं, श्याम वर्ण नहीं आए ऐसे। दूसरा कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषि। हम लिखते कृषि, तो कृषि जो है उनसे उनका जो उद्धार करने के लिए आए हैं ना, तो वो भगवान कृष्ण मतलब इस धरती पर रहने वाले सभी का उद्धार करने जो आया है वो कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की। ऐसे उनका नाम रख दिया गया। तो एक बार मैया जब गोदी में खुला रही है तो वो दूध पीते हैं, बहुत सारा दूध पीते हैं, पीते ही जाते हैं। तो यशोदा मैया को लगता है कि ये इतना सारा दूध क्यों पी रहा, कोई नजर तो नहीं लगती है ना। ऐसे होता ना बच्चे के बारे में, ज्यादा हंस रहा है तो दिक्कत, आंख ऐसे पलक नहीं झपका रहा है तो दिक्कत है, ज्यादा सो रहा है तो दिक्कत, रो रहा है ज्यादा तो दिक्कत, ज्यादा हंस रहा है तो क्यों दिक्कत होता है। ऐसी मैया डर गई, ये बहुत ज्यादा दूध पी रहा है। तो इतने में भगवान को जमाई आई है, और जब जमाई आई है तो मुंह में देखा तो मैया को ब्रह्मांड दिखा, क्योंकि ब्रह्मांड रचयिता उसके पालन करता हमारे श्री कृष्ण भगवान ही है। 2 बार ब्रह्मांड दिखाया, पहली बार यहाँ दिखाया तो मैया को लगा भ्रम होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो ब्रह्मांड दिखाया है उसका अर्थ है कि भैया जो ये दूध पिया जा रहा है ना, ये मेरे द्वारा मैं ही नहीं पी रहा हूं, ये पूरा समस्त संसार पी रहा है। तो जब ये है भोग की महिमा, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो समस्त जीवों के लिए आप भोग लगाते हैं। वो भगवान का काम है, फिर आपका भोग किस किसको डिवाइड करके दे देना है। अब इन लीलाओं के अंदर एक बार बालक बोला मैया, तो यशोदा तो बड़ी खुश होगी। क्या बोला, फिर से बोल, क्या बोला? मैया। और वो मैया उस बालक को लेके, कृष्ण को लेके दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई है। देखो ये क्या बोला, लाला फिर से बोल, मैया। अब यशोदा जी ने जैसे ही नंद बाबा के हाथ में दिया, नंद बाबा बोल, दोबारा बोल, क्या बोला? बाबा। तो इधर से उसने बाबा बोलना शुरू किया, मैया बोलना शुरू किया, और इसके बाद मैया बहुत खुश हो गई है। सोचा कि चलो उत्सव मनाते हैं, बच्चे ने पहली बार बोला है तो सोने की पायल
उनके पैरों में बांधी है और वो ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं, सोने की पायल बजती है। ओ बुलभाग्य बिहारी लाल की मुझे बड़ी पसंद है। लाला ठुमक ठुमक के चल रहा है और मुस्का रहा है। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, और बलिहार प्यारे जो, और बलिहार प्यारे जो। सभी हाथ खड़े करके भगवान की छवि को अपने मन में देख। चलिए।